हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी के बारे में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिटेल से देखा, उसका फॉर्मूला देखा कि वो क्या होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। उसके बारे में हमने डिटेल से एक्सप्रेस किया, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखा, ठीक है ना। अब आज की वीडियो हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्व का मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब एक नियम, कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब कंजर्व करना, किसी भी चीज़ को कंजर्व करना। कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना, सेव करना या फिर सेफ रखना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती क्या है? ये बोलती है कि एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी कैसी रहती है? बची हुई रहती है। बची हुई का मतलब क्या हो गया? ख़त्म नहीं हो सकती। बची हुई का मतलब क्या हो गया कि हम इसे क्या नहीं कर सकते? ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कौन रहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोल रही है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, मतलब ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर सकते हैं? सिर्फ चेंज कर सकते हैं। मतलब एनर्जी कहीं से लाई नहीं जा सकती। मेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चल रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है तो ये एनर्जी कहाँ से आई? भाई नियम तो ये बोलता है कि एनर्जी कहीं से बनाया नहीं जा सकता। तो मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैंने फूड इनटेक किया, खाना खाया, है ना, उससे मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी। मतलब फूड की एनर्जी मेरे काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में एनर्जी तो खत्म हो रही है ना। मैं काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो यार नियम तो ये बोलता है कि एनर्जी खत्म ही नहीं हो सकती। तो फिर एनर्जी गई कहाँ? तो जब अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैं बोल रहा हूँ तो क्या निकल रही है? साउंड निकल रहा है। दैट मीन्स मेरे अंदर की एनर्जी किसके, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गया? तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। यही क्या कहलाता है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? ठीक है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही कहीं से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया? तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक केस आता है, ठीक है ना, बात करते हैं अपन। एक जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। तो हमने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है ना। मैंने खाना खाया तो मेरे अंदर फूड वाली एनर्जी मेरे अंदर आ गई। फिर मैंने अपनी एनर्जी इसमें लगाई, इसको मैंने उठाने में अपनी एनर्जी लगा दी। तो जब मैंने इसको लिफ्ट किया तो मेरे अंदर की एनर्जी कहाँ चली गई? इसके अंदर चली गई, इसके अंदर स्टोर हो गई। अब वो कौन सी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है? वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। मैंने इसको लिफ्ट किया, मेरे अंदर एनर्जी थी, मैंने इसमें लिफ्ट करके मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया और इसको उठा करके यहाँ तक ला दिया। अब इसके अंदर मेरे अंदर की एनर्जी कहाँ गई? इसके अंदर मेरी एनर्जी खत्म हो गई है ना। मेरी एनर्जी खत्म हो गई, किस में आ गई? इसके अंदर आ गई। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको छोटा, ये नीचे आ गई। अब ये भी नीचे आ गई, जिसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई भैया? गायब हो गई। कहाँ गई एनर्जी? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो यही बोलता है कि एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये अगर एनर्जी को मैंने इसको छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? नीचे की तरफ आ गया। अगर ये नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म, तो गई कहाँ एनर्जी? ठीक है ना। तो यही हमें देखना है, हमें यही देखना है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उसकी एनर्जी गई कहाँ, है ना। उसकी एनर्जी धीरे धीरे कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, ज़मीन पे आ गया तो हाइट ज़ीरो। हमने बताया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। अगर h की वैल्यू कैसे हो गई? जीरो हो गई, तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी? जीरो। तो भैया अगर मैं उसको छोड़ दिया, अगर वो धीरे धीरे गिरते गिरते ज़मीन में आ गया तो उसकी एनर्जी कहाँ गई? तो मैं क्या बोलूँगा कि वहाँ पे एनर्जी हमारी क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। अब किस में कन्वर्ट हो रही है? तो लेट्स सी कि वो एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि चलो मान लो कि ये था ग्राउंड लेवल, यहाँ पे हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, m मास था इसको, हमने इसको कहाँ तक उठाया? मान लो h हाइट तक हमने इसको उठा करके h हाइट तक ले गए। अब जब मैं इसको यहाँ तक लेके गया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई भैया? इसके अंदर हमने क्या बोला? मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हमने बोल दिया मान लो ए पॉइंट, ठीक है ना। एट पॉइंट ए,
अब ए पॉइंट पे होगा क्या, ए पॉइंट पे क्या है भैया, हमने इसको लेके गए कहाँ तक, एच हाइट तक ले गए, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हमने बोला कि भैया कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हमने बोला कि भैया इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है ना। हमने उसको उठा करके यहाँ तक ला दिया, यहाँ तक ला दिया, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ चुकी है, mgh। अब बताइए मैं इसको उठा के यहाँ तक ले गया तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी हुई क्या, इस पॉइंट पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पर है, रुका हुआ, मैं इसको छोड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है। जहाँ पकड़ा हुआ तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि इसकी तो मूव नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमारा जो वो होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, वो कितनी होने वाली है, 0। तो ई के की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। अगर ई के की वैल्यू 0 तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी जाएगी, टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी होने वाली है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो हमने भैया बोला कि टोटल एनर्जी इसके अंदर कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू mgh होने वाली है, ठीक है। अब मैंने करके इसको छोड़ा, अब जब मैंने इसको छोड़ा तो जब छोड़ूंगा तो हुआ क्या, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जब मैंने इसको छोड़ा ऐसे धीरे धीरे मैं इसको छोड़ूंगा तो हुआ क्या, यहाँ पे 0 था, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी हाइट धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। और जब हाइट कम होगी, जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, खत्म हो रही है, तो गई कहाँ वो, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ना स्टार्ट करता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट पर है, ठीक है ना, इसे काइनेटिक एनर्जी 0। जब मैं इसको छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा देखना तुम इसको नोटिस करोगे तो ये स्पीड इसकी जो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऊपर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। जब मैं इसको वहाँ से छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी दैट मीन्स उसकी क्या बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। अगर हमारी वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी पूरी 0। अगर वेलोसिटी जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब क्या देख रहे हैं, जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अंडरस्टूड, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी पे। अब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ गया, बॉटम पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब कुछ पास में जाएगा तो उस केस में हमारा एच लगभग कितना, 0। और जब ये एच लगभग 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम देखोगे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही। और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम, हमने क्या मान लिया, इसकी वेलोसिटी लगभग यहाँ पे कितनी जाएगी, v। तो इस पॉइंट को हमने बोला क्या, b। तब एट पॉइंट b देखते हैं, एट पॉइंट बी पॉइंट पे होगा क्या, बी पॉइंट पे इसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो खत्म हो गई, ठीक है ना। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, 1/2mv²। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना जाएगा कि EP प्लस EK, मतलब 0 प्लस 1/2mv², ठीक है ना। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कितनी जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1/2mv²। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे पूरी पूरी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जब मैंने उसको छोड़ा धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी खत्म होते होते किस में कन्वर्ट हो गई, पूरी की पूरी हमारी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस तरीके से हमने समझा कि एनर्जी को हम खत्म ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से आई, जब इसे टकरा गई तो ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा, अगर रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 तो खत्म, एनर्जी भी खत्म। तो एनर्जी फिर कहाँ गई, हमने इसको यहाँ छोड़ा तो पोटेंशियल खत्म, कन्वर्ट हो रही किसमें, काइनेटिक में। जब इससे टकराई तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी जब इससे टकराती है तो ऑब्जेक्ट जब इससे टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, फ्रिक्शन के फॉर्म में चेंज हो गई, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो एनर्जी वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है ना। तो
तो इस तरीके से हमने देखा हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। थैंक यू।